हेलो। गुड मॉर्निंग क्लास। राधे राधे। आई एम प्रदीप, योर मैथ्स एजुकेटर। आज की क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। अगर आपने एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए पहले, उसमें आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं इस एक्सरसाइज 8.2 को आज कंप्लीट पूरा सीखेंगे, है ना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा, वो हमें प्रोडक्ट करना है मोनोमियल्स का। मोनोमियल्स क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मोनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल्स में क्या होता है, वन टर्म होती है। कितनी होती है, वन टर्म। बाइनोमियल्स में होती है टू टर्म्स। बाई का मतलब टू होता है, मोनो मतलब वन होता है, मोनो मतलब वन, वन टर्म। बाइनोमियल्स मतलब टू टर्म, और ट्राइनोमियल्स होता है थ्री टर्म्स। ओके बेटा। तो अभी फ़िलहाल हम प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं मोनोमियल्स टर्म का। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4,7p। ओके बेटा, 4,7p। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4,7p का आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो 4 × 7p। ओके। तो आपका कितना आएगा, 4 7 जा कितना होता है बेटा, 4 7 जा होता है 28। और आपका जो वेरिएबल है वो p है। ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, -4p कॉमा 7p। तो -4p की जो प्रोडक्ट करना है वो आपको 7p से करना है। अभी मैं आपको बता दूं, जो कोफिशिएंट ऑफ p है जो -4 है, और इस साइड जो टर्म है उसमें कोफिशिएंट ऑफ p जो है 7 है। तो -4 × 7 जब आप करेंगे, -4 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो 7 4 28 होता है, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस होता है। और ये p × p करेंगे, तो प्रोडक्ट में पावर क्या होती है, लाइक टर्म में पावर्स। ये p बेस सेम है, p और p पे कुछ नहीं है, यानी इसकी p की पावर 1 होता है। और मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में पावर क्या होती है, ऐड होती है, p की पावर 1 और p की पावर 1। 1 + 1 आपका कितना हो गया बेटा, 2। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, -4p कॉमा 7pq। तो -4p की मल्टीप्लाई जो करना है 7pq से करना है। ओके बेटा। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ p क्या है, -4, और कोफिशिएंट ऑफ pq क्या है, कोफिशिएंट ऑफ pq जो है +7। तो +7 × -4 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -28। 7 4 जा 28, -28। और p की मल्टीप्लाई q से करेंगे बेटा, p की मल्टीप्लाई q से, तो p × q क्या होगा, p × q ही रहेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है बेटा आपका, 4pq, p की पावर 3 मल्टीप्लाई कॉमा करके -3p है, यानी -3p की प्रोडक्ट करना है 4pq में। तो pq का जो कोफिशिएंट आपका वो 4 है, और p का जो कोफिशिएंट है -3 है। तो 4 × -3 करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। तो -12 आएगा बेटा। -12 p की पावर 3 प्रोडक्ट p की पावर 1, यानी प्रोडक्ट में पावर क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट में पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं एक्सपोनेंट रूल से। अगर बेस सेम है तो पावर्स जो है मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। 3 और 1 जो होगा आपका 4 हो जाएगा बेटा। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका 4p कॉमा 0। 4p की जो है प्रोडक्ट बेटा वो करनी है 0 से, तो 4p × 0। तो आप सभी जानते होंगे 0 में किसी भी
वेरिएबल से या किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को तो हमेशा ऑलवेज आंसर जो है जीरो ही आता है। ओके बेटा, अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमोनियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। आपको कुछ मोनोमियल्स दिए हुए हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। ये रेक्टेंगल के मोनोमियल्स हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। आपको इनका एरिया निकालना है बेटा। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, व्हाट रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। ये क्या बेटा आपका रेक्टेंगल है, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है बेटा। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बेटा। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एरिया जो होता है वो क्या होता है, हमारा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बेटा। एल इंटू बी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी हमें केवल एरिया ही पर वर्क करना है, तो इन क्वेश्चन को एरिया फाइंड करना है। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं कुछ और बेसिक भी बता देता हूँ। ये पेरीमीटर क्या होता है, ये तो मैंने एरिया की बात कर ली बेटा। ए फॉर एरिया, मैंने एरिया को जो डिनोट किया वो ऐसे किया, लेंथ हमारा एल है और ब्रेथ हमारा बी है। पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज दिस पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है हमारा बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। ये जो बाउंड्री है बेटा, ये जो बाउंड्री है यही हमारा पेरीमीटर होता है। तो एल प्लस एल यानी दो बार एल आ गया, बी प्लस बी दो बार बी, तो एल प्लस एल 2L और बी प्लस बी 2B, यानी 2L प्लस 2B होगा। 2 आप कॉमन ले लेंगे तो बेटा कितना आएगा, एल प्लस बी। यही आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। ओके बेटा, और मैं आपसे बात करूँ, दिस इज डायगोनल। ये क्या है हमारा डायगोनल। कॉर्नर टू कॉर्नर जो डिस्टेंस होती है वो डायगोनल होती है। ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल है। अगर आप थोड़ा सा आप जानते हो, दिस इज राइट एंगल। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स राइट एंगल बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं बेटा। ओके, सब जो बनते हैं आपके वो 90 डिग्री के बनेंगे सारे के सारे। और डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होगा डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पीटी थ्योरम, 90 डिग्री वाले लेग्स का जो सम होता है, 90 डिग्री वाले लेग्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो इस डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी डी स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, लेकिन अगर ये डी से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। यानी आपके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल फॉर्मूला रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके बेटा, मैंने आपको रेक्टेंगल का पूरा बेसिक्स बता दिया। वन बाय वन हम क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पी कॉमा क्यू। पी कॉमा क्यू, एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी। तो आपका लेंथ जो दिया पी दिया और ब्रेथ आपका क्यू दिया, तो पी इंटू क्यू जो हमारा होगा वो आंसर होगा पी क्यू। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है एरिया जो है आपका पी क्यू है। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 10M, 5N। ओके बेटा, तो एरिया का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, एरिया एल इंटू बी। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। एल हमारा क्या है 10M है और आपका बी जो है 5N है। तो कोफिशिएंट ऑफ एम जो है 10 है और कोफिशिएंट ऑफ एन जो है 5 है। तो 10 की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 10 5 जो हमारा बेटा आएगा 50। ओके, और ये आपका एम एज इट इज और एन भी एज इट इज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका 20x² कॉमा 5y स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो एल इंटू बी होता है। तो आपकी जो एल की वैल्यू दी है वो 20x² प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 20 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 5 है। तो 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 25 जो होगा, दिस 20 इंटू 5, 25 जो होगा वो 100 होगा बेटा। 25 जो 100 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये सेम एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्चुअली में बेस सेम होता है तब पावर ऐड करते हैं। यहाँ पर एक्स अलग है, वेरिएबल अलग अलग है, एक्स और वाई।
वेरिएबल सेम होता तो पावर ऐड हो जाती। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है बेटा 4x, 3x स्क्वायर। ओके बेटा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल मैथड से समझा रहा हूँ बेटा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करूँगा। एरिया जो होता है एल इंटू बी होता है, तो आपका एल जो है 4x है, ब्रेथ जो है आपकी 3x स्क्वायर है। तो कोफिशिएंट ऑफ x 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है बेटा। 4 की मल्टीप्लाई जब 3 में होगी तो 4 3 12 आएगा बेटा, 4 3 12। और आपका वेरिएबल जो है ना यहाँ पर दोनों जगह पर x है, या x की पावर 2 है या x की पावर कुछ नहीं है। अगर x की पावर कुछ भी नहीं होता तो पावर 1 होता है। तो प्रोडक्ट में सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है बेटा, x की पावर 2 x की पावर 1, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, यानी 12x³ इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ जो है हमारा वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा p, q था, दूसरा 10m 5n, थर्ड 20x³ 5/2, फोर्थ हमारा 4x 3x², और लास्ट वन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये 3mn 4np। ओके, अभी एरिया क्या होता है मैं आपको एरिया बता चुका हूँ, एल इंटू बी होता है। लेंथ हमारी 3mn दिया हुआ है, लेंथ हमारी 3mn है बेटा, और ब्रेथ हमारी 4np। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ mn जो है आपका 3 है और कोफिशिएंट ऑफ np जो है 4 है। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 3 जो आपका 12 आ जाएगा बेटा। ओके, और m आपका ऐसा ही रहेगा, वेरिएबल m n o p सिक्वेंस में लिखते हैं बेटा, m n o p, n आएगा, n की प्रोडक्ट n से होगी तो n मल्टीप्लाई n की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, p आपका एज इट इज आ जाएगा। तो यही आप इसका इस क्वेश्चन का आंसर है 12mn²p। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको ये टेबल सॉल्व करनी है, आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है आपको फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट मोनोमियल्स एंड सेकंड मोनोमियल्स आपकी प्रोडक्ट करनी है। फर्स्ट मोनोमियल्स की प्रोडक्ट जो करनी है सेकंड मोनोमियल्स से करना है। तो आपको इनको प्रोडक्ट करना है। तो आप जानते हैं ये 2x लिखा है फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड प्रोडक्ट सेकंड, तो ये 2x की मल्टीप्लाई 2x में करना है। 2x इंटू 2x कितना होगा, 2 2 4x²। ओके, अब इस 2x की मल्टीप्लाई 5 - 5x में करना है। तो आपको मैं बता दूँ 2 इंटू -5 जो होगा -10 होगा, कितना होगा बेटा -10। और x की मल्टीप्लाई बाय में करेंगे तो xy आएगा बेटा, xy। ओके, अब इस 2x की ही मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, 3x की 3 2 जा 6, 3 2 जा बेटा कितना होगा 6। और आप जानते हैं x² इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 2 और 1 कितना होता है 3। ऐसे ही आपको इस 2x की मल्टीप्लाई इस -4xy में करना है, इस 2x की मल्टीप्लाई इस 2x की मल्टीप्लाई इस -4xy में करना है। तो आप जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई 2x, 2 इंटू -4 जो होगा -8, और xy की प्रोडक्ट x में करना है तो x इंटू एक्स x², x इंटू एक्स और ये y एज इट इज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको इस 2x की मल्टीप्लाई, ये 2x जो है हमारी 2x की जो मल्टीप्लाई है वो 7x² y में करना है। तो 2 7 जा जो है 14 होता है, 2 7 जा 14, और x² की मल्टीप्लाई x में करें तो x³ आएगा और ये y एज इट इज। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं -9 की प्रोडक्ट जो करना है आपको, इस -9 की प्रोडक्ट 2x से करना है बेटा। 2 इंटू -9 जो आएगा पर 18 आएगा, 2 9 जा -18। तो यहाँ पर x² इंटू एक्स करेंगे तो x की पावर 3 आएगा, x³ आएगा आपका, और y² आपका एज इट इज आ जाएगा। ओके बेटा, अब ऐसे ही इस 5 की जो प्रोडक्ट करना है ना, फर्स्ट मोनोमियल्स जो आपका 2x और सेकंड वाला -5, तो ऐसे ही -5 इससे करेंगे 2x से, फिर -5 इंटू -5, तो ऐसे ही सारी टेबल्स करना है आपको।
टू फाइव जा जो होगा -10, माइनस का 5 है तो -10 एक्स एज इट इज एक्स वाई। ऐसे -5 बाई इंटू -5 बाई माइनस माइनस प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है बेटा, 5 इंटू 5 जो होगा आपका 25 होगा, और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ओके, अभी तीसरा वाला तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, -5 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट में, 4 5 से 20, ये आपका x और y इंटू वाई आपका वाई स्क्वायर हो गया बेटा। ऐसे आपको नेक्स्ट करना है 7 इंटू -5, 7 इंटू -5 जब करेंगे आप तो 7 5 जो होता है आपका 35 होता है, -35 और x स्क्वायर y इंटू वाई जब प्रोडक्ट करेंगे तो y की पावर 2। ओके, ऐसे ही आप -5 की प्रोडक्ट जो करेंगे -9 से, तो 9 5 जो होगा आपका 45 होगा। कितना होगा बेटा 45, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर ही आएगा, और वाई स्क्वायर की प्रोडक्ट वाई से करेंगे तो वाई की पावर 3 बन जाएगा। ओके बेटा, ऐसे ही 3x स्क्वायर की प्रोडक्ट एक्स में करेंगे तो 3 2 6, एक्स की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। ऐसे 3 5 से 15 नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। 3x की प्रोडक्ट आप 3x स्क्वायर से करेंगे 3 3 9, और x की पावर 2, जैसे x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 x की पावर 4। ओके बेटा, 3 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 3 4 से 12 होता है, -12 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, और ये वाई एज इट इज रहेगा एक्स क्यू, और ये वाई वैसे बस। 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 3 7 से 21, और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जो होगा 2 + 2 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और ये वाई एज इट इज। 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -9 से करेंगे, 3 9 जो 27। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बेटा कितना होगा, एक्स की पावर 4 होगा, एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। ओके बेटा, अब ऐसे ही नेक्स्ट ये -4x वाई की मल्टीप्लाई 2x में होगी, देन 5x में, देन 3x स्क्वायर में, -4x वाई में, 7x स्क्वायर वाई में, देन -9x स्क्वायर वाई में। ऐसे आपको 7x स्क्वायर वाई करना है, ऐसे ही -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल करके बता दिया, आपको फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सॉल्व करना है खुद ही से। आपको ये सब ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों सॉल्व करना है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो 2D फिगर था बेटा। अभी हम बात करेंगे 3D फिगर की। मैं 3D फिगर की बात करूँगा आपसे। ये जो हम बात करने जा रहे हैं वो 3D फिगर की बात कर रहे हैं। थ्री डी फिगर की हम बात करने जा रहे हैं बेटा। थ्री डी फिगर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके बेटा, दिस इज, ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है बेटा। क्या है, दिस इज क्यूबॉइड। ये हमारा जो है क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे बेटा। क्यूबॉइड, हम इस क्यूबॉइड के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे क्यूबॉइड जो है 3D फिगर है बेटा। ठीक है, कैसा फिगर है, 3D। 3D इसमें यानी आपकी तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट।
और ये जो है बेटा, इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगल का शेप का होता है। रेक्टेंगल अभी आपको बताया, दिस इज लेंथ। ये जो है, ये जो है आपकी वो ब्रेथ है। क्या है बेटा? ब्रेथ। और दिस इज हाइट। ये क्या है? ये हाइट है। तो जो वॉल्यूम होगा बेटा, वॉल्यूम होता है किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम जो होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ बेस एरिया इंटू हाइट। इस क्यूबॉइड्स में नीचे जो बनना है बेस में वो रेक्टेंगल बनना है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। बेस एरिया क्या हो गया? एल इंटू बी। और हाइट एच। तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है? जो ये इस बॉक्स के अंदर जितना भी स्पेस है, इसमें जो भी आप सब्सटेंस कुछ भी भरेंगे वो आप वॉल्यूम कहलाएगा। इसमें जितना फुल जितना हो आ सकता है इसमें, वो आपका वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। अभी मैं इसकी और बात कर लेता हूँ। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सी एस ए की अगर मैं बात करूँ कर्व सरफेस एरिया, वैसे हमें इस क्वेश्चन में केवल वॉल्यूम चाहिए। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करूँ तो सी एस ए जो होता है एरिया ऑफ फोर वॉल होता है बेटा। कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं लेते, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो कर्व सरफेस एरिया जो बनेगा वो आपका बनेगा बेटा 2L+B इंटू एच। यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना वो बेटा होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। यानी इसमें रेक्टेंगल बनना है और उसका बेस पेरीमीटर जो होगा वो 2L+B होता है इंटू हाइट। अगर मैं आपसे टी एस ए की बात करूँ, टी एस ए, जब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन 2D 3D, यानी मेंस्ट्रुएशन 2D लेंथ और ब्रेथ के क्वेश्चन, और जब मैं वॉल्यूम पढ़ाऊँगा आपको लेंथ ब्रेथ हाइट 3D फिगर्स पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा ये क्यूबॉइड, ए रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और भी अदर फिगर, स्क्वायर आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्पेयर्स, सिलेंडर, इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी टी एस ए क्या होता है? टी एस ए होता है सी एस ए प्लस टॉप प्लस बॉटम। तो आपका टी एस मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 2L+B, 2L B, एच एल। बाहर ये मल्टीप्लाई में 2 रहता है, सीक्वेंस में LB+BH+HL। ओके बेटा, तो अभी तो फिलहाल हमें ये क्वेश्चन करने हैं। आप इन क्वेश्चंस में हमें केवल इतना निकालना है बेटा। आप चाहे तो मैं डायगोनल्स भी बता देता हूँ आपको। ये डायगोनल्स, दिस कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी ये डायगोनल्स होगा। दिस इज डायगोनल्स। तो मैं आपको बता दूँ, तो ये बेस में जो डायगोनल बनना है बेटा, ये बेस में डायगोनल, इसकी वैल्यू जो है ना इस बेस में डायगोनल की, जो रूट के अंदर L² + B² होती है। तो जब आप यहाँ से 90 डिग्री जब लगाएंगे तो इस D² की वैल्यू, डायगोनल की वैल्यू D² बराबर जो आएगा ना वो रूट के अंदर L² + B² इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी L² + B²। और इस एच हाइट का स्क्वायर, ये हाइट, ये जो हाइट है, ये हाइट एच का स्क्वायर प्लस H², वो बराबर होगा D² के। अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। यानी आपका डायगोनल जो हो गया उसका फॉर्मूला हो गया रूट के अंदर L² + B² + H²। ओके बेटा, अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। वॉल्यूम जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो वॉल्यूम होता है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो एल इंटू बी इंटू एच। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो होगा 5A × 3A² प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आपका 7A⁴। ओके बेटा,
अभी आपको कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 4। यानी मैं आपको बताऊँ 7 3 जो होता है वो 21 होता है, 21 5 जो होता है 105 105 होता है। और आपका ये प्रोडक्ट में सेम वेरिएबल ए, ये 4 + 2 6 और यहाँ पर आपका कुछ नहीं यानी 1 है। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपकी ए की पावर जो बनेगी बेटा 4 + 2 6, 6 और 1 जो बनेगा आपको 7 बनेगा। ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है यही है 105 ए की पावर 7। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन वॉल्यूम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में जो दिया है 2p pq 8r, तो l इंटू बी इंटू एच। अब ये थ्योरी बार बार लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स v = l इंटू बी इंटू एच। अब मैं ये एक क्वेश्चन में मैं आपको लिख के दे दिया है, आप खुद से सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम जो होगा 2p, लेंथ इंटू ब्रेथ 4q इंटू 8r। ओके बेटा, तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लो पहले बेटा। 2 × 4, 2 4 = 8, 8 8 = 64, 64। अब आप वेरिएबल देख लीजिए पी क्यू आर सभी अलग हैं, तो सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए पी इंटू क्यू इंटू आर। सेम वेरिएबल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे पावर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग वेरिएबल है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल एक्स वाई प्रोडक्ट 2x² वाई x² वाई प्रोडक्ट 2xy²। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कोफिशिएंट जो है इस सेकंड टर्म में कोफिशिएंट 2 है और इसमें हाइट में 2 है। 2 × 2 जो होता है आपका 4 होता है। आपके वेरिएबल कितने दिखाई देते हैं x एंड y। पहली वाली टर्म में x कितना है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो आप वेरिएबल को ऐड कर लीजिए। पहली वाली टर्म में 1 है, 1 + 2 3, 3 + 1 4, यानी x की पावर 4। ओके बेटा, और y की जब मैं बात करूँ ये y कितना है, y यहाँ पर पावर तो शो नहीं है तो 1 पावर शो नहीं करते। 1 y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2। प्रोडक्ट पे सेम वेरिएबल में पावर ऐड होती है, तो y की पावर 1, y की पावर 1 और y की पावर 2 ऐड जब करेंगे आप तो y की पावर 1 + 1 2 + 2 4 हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, A इंटू 2b इंटू 3c। ओके बेटा, तो मैं आपसे बात करूं कोफिशिएंट 3 × 2 6 और सारे वेरिएबल अलग अलग हैं, तो A B C। ओके बेटा, आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। मैं आपको 100% एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 100% सिखा दूंगा बेटा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा। आप एक वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा रिपीट करके देखो बेटा, है ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाता हूँ बेटा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स। ओके बेटा, तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बेटा आपका, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, यानी ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, ये आपके 3 टर्म दिए हुए हैं एक्स वाई और इनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट कर दीजिए आप। ये आपका x जो है इसमें देखिए आप, x 1 और 1, यानी x पे पावर कुछ नहीं है यानी 1 होती है। x 2 बार आया है तो x की पावर 1 + 1 कितना होता है 2। ऐसे ही y भी 2 बार आया है, y की पावर 1 + 1 2। ऐसे ही आपका z भी 2 बार आया है, ये x आपका 1 और 2, y भी 2, z और z, तो x² y² z²। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका वो क्या है, आपका सेकंड क्वेश्चन मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करूँगा बेटा। ओके, प्रोडक्ट करना है आपको, तो प्रोडक्ट करना है तो आपके टर्म क्या दिए हुए हैं, a मल्टीप्लाई -a² मल्टीप्लाई a की पावर 3।
अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें माइनस का साइन कितनी बार है, एक बार है। अगर माइनस का साइन ऑड बार है, ऑड क्या होता है 1357 डॉट डॉट डॉट, जो टू की टेबल से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर्स होते हैं, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो टू की टेबल से डिविजिबल हो, 2468। ओके, डॉट डॉट। तो मैं यहाँ बात करूँगा माइनस जो है एक बार आया तो माइनस का साइन आएगा। ओके, अगर यहाँ पर माइनस दो टर्म में होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। यहाँ ए की पावर कुछ नहीं है तो यानी 1 है, 1 को सो नहीं करते, ए की पावर 2 ए की पावर 3, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है बेटा। ए की पावर 3 + 2 5, 5 + 1 6, माइनस ए की पावर 6 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, हमें थर्ड क्वेश्चन में प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट आपसे कहा गया प्रोडक्ट करने के लिए 2 × 4y × 8y², 8y² का प्रोडक्ट जो करना है 16y। ओके बेटा, तो यहाँ से मैं आपसे बात करूँ तो प्रोडक्ट कर लीजिए आप। आपको प्रोडक्ट करना है 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 64, और इस 16 को भी आप 8 ब्रेक कर दीजिए। 8, ये 2 × 4 = 8, 8 और ये 8 × 2 पढ़ लीजिए इसे, तो आप 8 × 8 × 8, और इस 16 को मैं 8 × 2 पढ़ रहा हूँ, तो 8 की पावर 3 जो होता है, 8 का क्यूब 512, 512 होता है बेटा, 512 होता है, और 2 अभी बच गया है, तो 512 इंटू, देखो मैं आपको ऐसे दोबारा नीचे बता देता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8 आएगा, और ये आपका 8 ऐसा ही एज इट इज़, और 16 को आप बेटा इस 16 को 8 × 2 पढ़ लीजिए, तो 8 की पावर 1 2 3, 8 की पावर 3 जो होता है, 8 का क्यूब 512 और मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई 2 जब करेंगे तो 1224 आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ से आपका जो बनेगा कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट बनना है बेटा, वो कितना बनना है 1024। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कैसे आपको करना था, बाकी आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, तो सेम वेरिएबल में पावर ऐड हो जाती है। y की पावर 3 + 2 5 + 1 है 6, तो ये y की पावर 6 1024, y की पावर 6 क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रोडक्ट की करना है आपको, तो प्रोडक्ट आपको किस किस का करना है, a × 2b, देन मल्टीप्लाई 3c, देन प्रोडक्ट 6abc, 6abc। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का कोफिशिएंट तो है नहीं, कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है, 1 से प्रोडक्ट करने पे नंबर से भी आता है। 2 × 3 = 6, ये 2 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 में, 2 × 3 = 6, 6 × 6 36, सभी जानते हैं 6 का स्क्वायर 36, नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 36। अब वेरिएबल ए से स्टार्ट करेंगे। ए आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार। बी आपका एक यहाँ पर, एक यहाँ है, बी की पावर 1 + 1, बी की पावर 2। अभी आपका सी कितनी बार है बेटा, सी एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ है, तो सी कितना हो जाएगा, सी आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये ए एक बार और था बेटा, ए की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, ए की पावर 2, यहाँ जो होगा वो ए की पावर 2 होगा बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए की पावर 2, क्योंकि ए एक बार यहाँ भी आया, एक बार यहाँ भी आया, और जो बी जो है आपका एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, बी स्क्वायर, और जो सी है, सी 2 बार आया, तो सी की पावर 2, यानी 36 a² b² c²। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोडक्ट करना है आपको। तो प्रोडक्ट किसकी करनी है, m मल्टीप्लाई -mn मल्टीप्लाई m&p। तो साइन आपका माइनस का एक ही बार आया तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस। अगर 2 बार होता है बेटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 बार होता है तो माइनस बाहर ले लेते, और बार होगा तो माइनस आपको लेना पड़ेगा बेटा। ओके, अब केस में लिखना होता है एम, ABCD ऑर्डर में जो है ना, लेटर में एम पहले आता है, तो एम कितनी बार है 1 2 3, तो सेम वेरिएबल में पावर ऐड होती है, तो 1 2 3 बार है तो एम की पावर 3। आप एन देख लीजिए कितनी बार, 1 और 2, 2 बार है तो एन की पावर 2। और पी कितनी बार है, पी सिंगल एक बार है तो पी। तो बेटा ये जो है ना, एम इंटू एन इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, तो एम जो है आपका इस वाले क्वेश्चन में एम 3 बार आया, तो एम की पावर 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। एन स्क्वायर 1 और 2 बार आ गया,
और पी जो है वो एक ही बार सिंगल है, जैसे कि आप लोग भी सारे बच्चे सिंगल ही हैं। तो यहाँ पर गाइस पी अकेला है तो कोई बात नहीं है, पी अकेला ऐसे ही लिख देंगे सेव एज इट इज़। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपको लिए सारी वीडियो बनाते रहूँगा। 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक्स के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। उसके बाद 7 क्लास की भी वीडियो मैं बनाते जा रहा हूँ, साथ में 8 क्लास के भी बना रहा हूँ। और 1-2 दिन के अंदर फिर मैं 9th और 10th क्लास की भी वीडियो बना के फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल दूँगा बेटा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो देखिए। और आप वीडियो में कमेंट करके भी मुझे लिख सकते हैं कि सर ये चैप्टर में हमें डाउट है, तो मैं उस चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ सकते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।